Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. ड्रैगन स्नैक हैड फिश स्टूडेंट्स 13 दिसंबर के सेशन को अगर रिवाइज करें हम थोड़ा सा तो हमने ये देखा था कि IUCN ने हर साल की तरह इस साल भी अपने जो रेड डाटा बुक है उसको अपडेट किया है। पिछले साल इसमें 44 स्पेसीज था जो कि थ्रेटेंड था। इस साल इसकी संख्या बढ़कर 46,000 हो गई है। दैट मीन्स 2000 स्पेसीज आर इंक्रीज्ड। This is the first global freshwater fish assessment. This is the first global freshwater fish assessment। पहली बार पूरे दुनिया भर के फ्रेश वाटर फिश का असेसमेंट किया गया है और उसमें केरल के 4 स्पेसीज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से वल्नरेबल है गोलुम स्नैकहेड ड्रैगन फिश, और इंडेंजर्ड में आ जाता है साजिज कैटफिश, अब्दुल कलाम्स ब्लाइंड केव कैटफिश, पेंजियो भुजिया। तो ये एक डाटा है जो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अभी जो हमें एक टॉपिक मिला है स्नैक हेड ड्रैगन फिश उसके बारे में, लेकिन हमें चारों के चारों याद रखना है साजिज कैटफिश, अब्दुल कलाम्स ब्लाइंड केव कैटफिश, पेंगियो भुजिया एंड स्नैक हेड ड्रैगन फिश, क्योंकि वर्ल्ड में पहली बार ये ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट हुआ है IUCN के द्वारा और उसमें इंडिया के ये 4 स्पीसीज हैं। तो मे भी आने वाले एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक, ड्रैगन स्नैकहेड फिश। इसका साइंटिफिक नेम है एनिगमचन्ना गोल्लुम, विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द IUCN वल्नरेबल लिस्ट, रेड लिस्ट। तो जब ये IUCN के वल्नरेबल रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है तो हमारे लिए इसके कंजर्वेशन के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। साइंटिस्ट इसे लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ये 120 मिलियन ईयर्स एगो इवॉल्व हुआ था। नो डाउट इसके इवोल्यूशन के बाद इससे इवॉल्व होकर और भी क्रिएचर्स बने होंगे। जो इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है अर्थ पर वो तो हुआ ही होगा, लेकिन ये जो ओरिजिनल स्पेसीज है ये आज भी जीवित है, आज भी इसका अस्तित्व है, इसका एग्जिस्टेंस है और ये जी रहा है और मेनली फाउंड इन केरला। तो इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है बिकॉज ये 120 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। यही समझ लीजिए कि डायनासोर्स जो हुआ करते थे उनके साथ ये भी हुआ था, लेकिन ये अंडरग्राउंड ही रहा, यानी कि वाटर में ही रहा, अंडर वाटर रहा। और जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था उसमें भी ये ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुआ था। कुछ इसमें मारे गए होंगे लेकिन ज़्यादा इसमें इफेक्टेड नहीं हुए। तो इसके जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी इसका सेल है, जो भी इसके आर्कियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल प्रूफ मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि इसका इवोल्यूशन 120 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। हैबिटेट की बात करें तो सीन इन वेटलैंड्स एंड नियर बाय पैडी फील्ड्स। तो धान के खेतों के पास ये खूब पाया जाता है। तो जो लोग धान के खेतों खेती करते हैं उन्हें पता होगा कि मिट्टी के अंदर इस तरह से कुछ फिश रहा करते हैं, तो उसमें ये भी है। आफ्टर द स्पेसीज was identified, it became one of the most wanted items in international aquarium pet trade। तो जैसे ही इस स्पेसीज के बारे में दुनिया भर को लोगों को पता चला था तो ये एक इंटरनेशनल एक्वेरियम पेट ट्रेड हो गया था। दुनिया भर के लोग इस मछली को ले जाना चाहते थे और अपने एक्वेरियम में रखना चाहते थे, ताकि बच्चों को ये बता पाएँ कि ये 120 मिलियन ईयर्स एगो फिश है, देखो। ठीक है, और देखने में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इस कारण से भी इसको ऐसे हम लोगों ने ट्रीट किया। ड्यू टू इट्स ड्रैगन लाइक अपियरेंस इट इज़ यूज्ड एज अ गुड लक फिश इन फार ईस्ट कंट्रीज। तो फार ईस्ट कंट्रीज की बात करें अगर, दैट मीन्स चाइना जापान की बात करें, तो वहाँ पर इसका ड्रैगन लाइक अपीयरेंस होने के कारण इसे गुड लक फिश भी कहा जाने लगा। लोग अपने एक्वेरियम में रखते थे। इट इज़ ए सबटेरेनियन फिश हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज एम्बेडेड विद इन ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स। जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक रहता है, बिकॉज पैडी फील्ड्स के पास ये रहते हैं, मेकिंग कंजर्वेशन मेजर्स डिफ़िकल्ट। थ्रेट्स की बात करें तो असेसमेंट ऑल्सो ऑब्जर्व्स द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन द पैडी फील्ड्स एंड द डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एज अदर फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज। तो ये जो स्पेसीज होता है ना, तो धान का जो खेत होता है वो थोड़ा डाउन होता है, इसमें वाटर लगा हुआ रहता है। ये वाटर रिस्क करके यहाँ ज़मीन में आ जाते हैं, तो ज़मीन में कहीं पर इस तरह का एक कैविटी होता है जिसमें कि वाटर स्टोर्ड रहता है। ये फिश जनरली इसी में अपना बोरो बना करके रहते हैं, बिल बना करके ज़मीन के अंदर पानी में रहते हैं। तो देखो, जब धान के खेत में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाएगा ना, तो पानी में वो जहर फैल जाता है और वो जहर के कारण ये फिश जो हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं। इसलिए कंजर्वेशन मेजर्स को लगाना, जो भी रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
Protecting wetlands and regulating the use of pesticides and insecticides are among the recommendations, as there has been a decline in the area and quality of habitats. और IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल है, मैंने भी तुरंत आपको बताया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसे शेड्यूल 2 में रखा जाता है। आई होप जो कंसेप्ट चाहिए था आपको ड्रैगन स्नैक हेड फिश के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, वो हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।